मूल शिक्षा का तीसरा श्लोक है, जिसमें दूसरा जो प्रमेय जो बताया गया वो ये है कि भगवान सर्वशक्तिमान। जो पहले वाले श्लोक में सुना था, है ना, सर्वशक्तिम रसाब्दिम तद भिन्नाम शांश्च जीवन, उसमें जो सर्वशक्ति अर्थात श्री भगवान सर्वशक्तिमान है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है कि भगवान की शक्तियां हैं कि नहीं, या भगवान निशक्तिक हैं यानी शक्ति रहित हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। और विशेष करके जो संप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु जी की, इस संप्रदाय की विशेषता ही यही है कि शक्ति परिणामवाद को ये संप्रदाय ने स्वीकार किया है, यानी शक्ति को स्वीकार करके शक्ति के परिणाम को महाप्रभु ने स्वीकार किया। तो इसीलिए यहाँ पर शक्ति पर बहुत ज्यादा जोर है और बहुत ज्यादा शक्ति को लेकर के विचार भी है। ठीक है, और दूसरी ओर जो मायावादी हैं, दूसरे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि भगवान निशक्तिक है, शक्ति नहीं है, ब्रह्म है, कोई रूप नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। उन सब विचारों को जो है वैष्णवाचार्यों ने खंडन तो की है, किंतु वो ब्रह्म परिणामवाद को स्वीकार किया, यानी शिव भगवान ही जो है, ब्रह्म ही जो है, या भगवान ही जो है, ये संसार बन गए। किंतु यहाँ पर महाप्रभु ने शक्ति परिणामवाद को स्वीकार किया है और ये माना है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। अब वो क्या है, थोड़ा हम इस श्लोक में सुनते हैं। ये जो तीसरे श्लोक में, पराक्याया शक्ते अप्रतकपि सस्वे महिमनि स्थितो जीवाक्याम स्वाम अचित अभिहिताम ताम त्रिपदिकाम स्वतंत्रेच्छा शक्तिम सकल विषय प्रेरणा परो विकाराद्य शून्यो परम पुरुषोयम विजयते। तो ये श्लोक में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि पराक्याया शक्ति, परब्रह्म श्री भगवान के, परब्रह्म श्री भगवान के बहुत सारी शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां हैं? 1 2 3 नहीं है, बहुत सारे। प्रमाण क्या है? वेद ही प्रमाण इसके लिए। विशेष करके एक प्रसिद्ध श्वेताश्वर ये उपनिषद का श्लोक है, इसमें बोला गया है न समस्तव्याधिको विधीयते परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते ज्ञान बल क्रियाच। तो ये वेद वचन है, ये श्वेताश्वर ये उपनिषद का ये वचन है, जिसमें स्पष्ट तरीके से समझाया गया है कि परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, भगवान के बहुत प्रकार की शक्तियों के बारे में सुना जाता है। तो यहीं पर वही वाली बात समझाया गया है कि भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। अब शक्तियां हैं तो क्या वो शक्तिमान से भिन्न है? ये भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत की बात है या विवाद की बात है। तो वेदांत में समझाया गया है कि शक्ति शक्तिमतोर अभेद, शक्ति और शक्तिमान दोनों में कोई भेद नहीं है। कई सारे से प्रमाण चरितामृत आदि से भी और वेदांत से भी फिर दिया गया है, जैसा सूर्य और सूर्य का ताप दोनों में जैसे भेद नहीं, जैसा कस्तूरी और कस्तूरी से निकलने वाला मृगमत जो उसका सुगंध है, दोनों में जैसा भेद नहीं है, ठीक वैसे ही शिव भगवान और शिव भगवान की शक्ति में जो है दोनों में कोई भेद नहीं है। होने पर भी, दोनों में कोई भेद नहीं रहने पर भी, नेक्स्ट वाला स्लाइड, नहीं रहने पर भी भगवान के निर्देश के बिना, भगवान के जो निर्देश है
निर्देश के बिना कोई भी शक्ति जो है काम करने को काम करती नहीं। ठीक है, तो स्वतंत्र इच्छा सकल विषय प्रेरणा परो, श्री भगवान प्रेरणा देते हैं तब ये सब के सब जो है वो काम करने लगते हैं। तो इसलिए यहां पर मेन बात क्या है, श्री भगवान शक्तिमान है, श्री भगवान के बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी। ठीक है, और वो सारी जो शक्तियां हैं वो शक्तिमान से भिन्न नहीं, यानी शक्तिमान को छोड़ करके उनकी कोई स्थिति नहीं, और दोनों में भेद नहीं है। होने पर भी थोड़ी सी भेद ये भी है कि शक्तिमान के बिना शक्तियां स्वतंत्र रूप से कोई काम करने को वो लोग जो है, हाँ, स्वतंत्र इच्छा शक्ति सकल विषय प्रेरणा परो, किसी भी चीज में जो है स्वतंत्र रीति से इन तीनों की मतलब ये सारी जो शक्तियों की कार्यकलाप नहीं हो सकता। तो श्री भगवान बोलते हैं काम करो तो ये शक्तियां काम करती हैं। या चैतन्य महाप्रभु जी का ये सिद्धांत है कि भगवान स्वयं कुछ करते नहीं है, शक्तियों को वो काम करने में लगा देते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो बहुत प्रकार की शक्तियां हैं। ठीक है, फिर भी इसको ब्रॉड 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया गया है। जो मेन प्रधान जो शक्तियां हैं वो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। क्या क्या है? पहला है स्वरूप शक्ति या चित शक्ति, जो भगवान की चित जगत को, पहले तो समझो ये जड़ जगत और ये चित जगत, तो ये 2 प्रकार का जगत है, जड़ जगत, चित जगत, और ये बीच में हो गया जीव जगत। ठीक है, ये जीवों का जगत है, ये चित जगत है, ये जड़ जगत है। तो श्री भगवान हैं, जब उन्होंने चाहा कि विश्व की सृष्टि हो तो भगवान की जो इच्छा है उसको भगवान की चित शक्ति या स्वरूप शक्ति ने ये चित जगत की सृष्टि की, जिसको चिन्मय जगत कहते हैं या वैकुंठ धाम कहते हैं। ये स्वरूप शक्ति है जो भगवान की सब कुछ चिन्मय जगत की जितनी भी चीजें सबकी चित शक्ति ने सृष्टि किया। अच्छा, भगवान की दूसरी शक्ति है वो है माया शक्ति, जो कि ये चित शक्ति की छाया मतलब शैडो के रूप में है, और ये माया शक्ति है, या इसका दूसरा नाम है बहिरंग शक्ति। ठीक है, पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स हैं, माया शक्ति कह लो, बहिरंग शक्ति कह लो, है ना। तो ये चित शक्ति की ही शैडो है, छाया। तो श्री भगवान ने ये कारणातिशायी, ये समुद्र में ये कारणोदकशाही श्री विष्णु जी जो हैं, इन्होंने माया के प्रति क्या किया? देखा। ये भी वेद वचन है, वेदों में बताया गया, स ऐक्षत, भगवान ने देखा, भगवान ने चाहा, एको बहुश्याम, एक ही जो मैं हूं, मैं बहुत रूपों में विस्तार हूं। तो ये सारे जो है वेदों के प्रमाणित वचन समूह है, हम गहराई पे नहीं जा रहे हैं अभी। तो श्री भगवान ने माया शक्ति के प्रति देखा, और देखने मात्र से ही जो माया शक्ति है, वो माया जो है वो प्रदान, और प्रदान के विकार से जो सत्व, रज और तमोगुण है, तीनों के विकार से ये पूरा विश्व की सृष्टि संपन्न हुआ। विस्तार से श्री भागवत महापुराण में 3रे स्कंद में विश्व की सृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन है। फिर इसके बाद जो बीच की जो स्थिति है, यहां पर जीवों की सृष्टि हुई है, जिसे कहते हैं तटस्था शक्ति। ये जीव शक्ति, या तो जीव शक्ति कह लो या इसको कह लो तो तटस्था शक्ति। अच्छा,
ये जीव जो तटस्थता शक्ति से निकले हैं, ये जीवों के पास दो प्रकार का चॉइस है, या तो श्री भगवत धाम जा सकते हैं या तो यहां जा सकते हैं। तो वो बाद में हम सुनेंगे जीव तत्व पे, जब हम पहुंचेंगे क्या है, क्यों है, किस लिए है, हम वहां नहीं जा रहे हैं अभी। हम केवल शक्तियों के बारे में सुन रहे हैं अभी कि भगवान चित जगत को चित शक्ति के द्वारा, जड़ जगत को माया शक्ति के द्वारा, जीवों को जीव शक्ति या तटस्थता शक्ति के द्वारा सृष्टि करते हैं। यही बात दशमूल के श्लोक में फिर बताया गया है कि तीन प्रकार की शक्ति है, जीवाक्याम, स्वाम और अचित। ये तीन प्रकार की, यानी जीव शक्ति, स्वाम कहने से चित शक्ति, और ये अचित कहने से माया शक्ति। त्रिपदी काम, यानी तीन प्रकार की ये जो शक्तियां हैं, शक्तियों को लेकर के श्री भगवान विश्व की सृष्टि, स्थिति, प्रलय अपना सब कुछ संपन्न करते हैं। तो ये हो गया तीसरा। नेक्स्ट स्लाइड है इसके बाद। हाँ, विकाराद्य शून्यो परम पुरुषोयम विजयते। ये भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। कोई यदि कहें कि भगवान ये विश्व, तो श्री भगवान ही ये विश्व बने हैं या विश्व के रूप लिए हैं, तो इसका मतलब क्या भगवान फिर विकृत हो गए, चेंज हो गए? तो यहां पर यही चीज को समाधान करने के लिए समझाया गया है कि जो श्री भगवान है वो बदलते नहीं है, किंतु भगवान अपनी शक्ति के द्वारा चीजों की सृष्टि आदि करते हैं। और वेदों में भी ये प्रश्न का बड़े सुंदर रूप से समाधान किया गया है। वो सभी जानते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसमें जो कहा गया पूर्ण से पूर्ण निकलता है तो भी वो पूर्ण ही रहता है, पूर्ण से पूर्ण को निकाल देने पर भी पूर्णमेवावशिष्यते, बाकी क्या रहता है वो भी पूर्ण ही रहता। इसलिए यहां पर कहा गया विकाराद्य शून्यो, कोई विकार, विकृति या नाश या घट जाना, कम जाना, ये सब चीजों से रहित परम पुरुषोयम, अर्थात वो अपने निजी स्वरूप में पूर्ण रूप में सब समय ही वो रहते हैं। यही है शक्ति तत्व पर मुख्य सिद्धांत। यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत है और विशेष करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक मौखिक मुख्य प्रधान फिलॉसफी है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब लोग, बाकी जो वैष्णव संप्रदाय हैं वो लोग ब्रह्म परिणामवाद को स्वीकार करते हैं, अतः ब्रह्म ही ये विश्व के रूप में लिया है, ब्रह्म ही इस प्रकार बने हैं, ये विचार वो लोग लेते हैं। किंतु यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी ने भगवान की विविध प्रकार की शक्तियों की उन्होंने प्रामाणिकता के साथ माना है, और विष्णु पुराण में इसके संबंध में प्रमाणिक श्लोक है 3 प्रकार की शक्तियों के फिर बारे में, जो बाद में श्लोक है इसके विष्णु पुराण के सारे, और ये मुख्य ये प्रमाणिक श्लोक है। विशेष करके विष्णु पुराण में भगवान की शक्तियों के बारे में स्वीकार किया गया। तो ये सारा स्लाइड आप लोग देख सकते हैं, मैंने संक्षेप में यही सब बातें समझा दिया है। बिल्कुल सिंपल सी भगवान की 3 शक्तियां हैं, स्वरूप शक्ति या चित शक्ति, जड़ शक्ति या माया शक्ति, या बहिरंगा शक्ति या जीव शक्ति या तटस्थ शक्ति। जीव शक्ति से जीवों के बारे में, और तटस्थ शक्ति से जीवों के बारे में, फिर बहिरंग शक्ति से जो है हाँ यही वाला श्लोक ये विष्णु पुराण का। तो विष्णु पुराण में फिर बताया गया है कि विष्णु शक्ति
परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञ क्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति दृश्यते। तो ये तीनों शक्ति के बारे में इसमें फिर बताया गया कि चित शक्ति, क्षेत्रज्ञ शक्ति यानी जीव शक्ति, और तीसरी जो माया शक्ति श्री भगवान की। बहुत सारी शक्तियां हैं किंतु ब्रॉडली उसको 3 कैटेगरी में उसका क्लासिफाई किया गया, इसका विभाजन किया गया, और श्री भगवान इन तीनों के द्वारा अपना सारा काम करते हैं। इसके अलावा भी श्री भगवान के और भी बहुत सारी शक्तियां हैं, ठीक है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, इस प्रकार से कई सारे हैं। तो भगवान को केवल चाहना होता है, और ये शक्ति जो है इच्छा शक्ति, जो भगवान चाहते हैं वो सामने प्रस्तुत कर देती। श्री भगवान को क्योंकि वो शक्तिमान है इसलिए वो कुछ करते नहीं है, ना विकार होता है, ना जो वस्तु फिर बनता है वो वही वस्तु के रूप में परिणत नहीं फिर हो जाते हैं। वो जैसे हैं वो सदा काल के लिए, सब समय के लिए वैसे ही रहते हैं, निर्विकार होकर के। यही इस शक्ति परिणामवाद का मुख्य फिलोसफी, तात्पर्य जो चैतन्य महाप्रभु जी ने दी है। तो जब श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों को हम फिर मानेंगे, फिर हम ये विचार करेंगे कि ये माया शक्ति के द्वारा क्या होता है, चित शक्ति के द्वारा क्या होता है, जीव शक्ति के द्वारा क्या होता है। विशेष करके इन तीनों पर हम करेंगे विचार। चित शक्ति के द्वारा भगवान चिन्मय जगत की सारी चीजों की सृष्टि करते हैं। अच्छा, और ये जो माया शक्ति के द्वारा जड़ जगत की समस्त जड़ पदार्थों की सृष्टि होती है। तो ये जड़ और चेतन जो चित जगत है, इन दोनों में भेद है ना। तो जब तक हम इस भेद को नहीं समझेंगे कि ये जड़ क्या है, चेतन क्या है, और ये चित जगत और ये मायिक जगत में क्या भेद है, तब तक हम संबंध ज्ञान से युक्त नहीं हो सकते हैं, भगवान की तरफ जा नहीं सकते हैं, ये संसार को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। और ये गीता में भी फिर बताया गया है, 15वां चैप्टर, पहला श्लोक, ऊर्ध्वमूलमदशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। उन्हें बताया ये मायिक जगत ये कैसी है। ये एक पीपल का वृक्ष है जिसका जड़ ब्रह्मलोक में ऊपर की तरफ है और जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ है। ये क्या है? ये एक छाया है। मूल पेड़ कहां पर है? चित जगत में, स्पिरिचुअल वैकुंठ धाम में मूल पेड़ है जिसका जड़ नीचे, जिसकी शाखाएं ऊपर, और उसी की वो पेड़ की जो रिफ्लेक्शन है, जो छाया है, वो ये मायिक जगत। इसलिए ये संसार चित जगत का रिफ्लेक्शन, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। अर्थात जैसा शीशे में जब हम देखते हैं सेम ही दिखता है ना, फिर भी सेम नहीं। क्यों नहीं? ये सेम नहीं। हाँ, दाया बाया और बाया दाया हो जाता। तो ठीक वैसे ही जिस जगत में नहीं है और यहां है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। किंतु यहां कुछ गलत रूप में कुछ दिखाई दे रहा है, किंतु उस जगत में वो कैसे होगा? वो बिल्कुल वैसे ही होगा कि वो गलत चीज का जो प्योर फॉर्म में जगत में देखा जाता। जैसा लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट हो गया, ठीक वैसे ही ये संसार में जो काम है वहां वही चीज प्रेम के रूप में देखा जाता। ठीक वैसे ही सारी चीजें, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए वहां भी
भिन्नता है, विचित्रता है, वहां भी वैचित्र, विविध प्रकार की नई नई चीजें। इसलिए संसार में सब नया नया, एक नहीं। ये एक वाला चीज भूल जाओ, ठीक है। हम ना तो मायावादी हैं, हम ना तो शंकरवादी हैं, और ना तो एकवादी, हम बहुवादी हैं, हम वैचित्रवादी हैं, हम विविधवादी हैं। हम विविध प्रकार के विचित्रताओं को मानने वाले हैं। और वो विविध प्रकार की जो विचित्रता है, शक्तियों के द्वारा ही संभव पर है। जहां ये शक्तियों को नहीं मानोगे, फिर उचित वैचित्री जिसको हम कहते हैं, यानी चित जगत की विचित्रता, फिर वो संभव पर नहीं होता। इसलिए संक्षेप में ये सब बातें हैं कि भगवान शक्तिमान है, उनकी कई प्रकार की शक्तियां हैं, और उन शक्तियों के द्वारा वो जड़, चेतन और जीव सब प्रकार के कार्य करते हैं। और ये जड़ जगत चित जगत का ये रिफ्लेक्शन है। और बहुत प्रकार की विचित्रता यानी विविधताएं हैं, नई नई चीजें, पेड़ पौधा पहाड़ ये वो, यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मूल में वो सब चीज है, किंतु वहां पर प्योर फॉर्म में, यहाँ पर उसी का ही विपरीत स्थिति है यहाँ पर सब कुछ। और यहाँ जितनी चीजें वो जड़ है, नाशवान है, किंतु सत्य है। वहां नित्य है, सत्य है, चिन्मयी। ये सब की शक्तियों का गुण है। ये गुणों को भी हमें थोड़ा थोड़ा ये जान लेना चाहिए। फिर बाद में जो है माया के बारे में थोड़ा सा विस्तार से इसकी व्याख्या होगी, किंतु मोटे तौर पर तीनों शक्तियों के बारे में यही है। जीव शक्ति का फिर इसके बाद हम विस्तार से क्यों बीच में क्यों है और उसका फ्री विल क्या चीजें हैं, फिर इसके बाद हम सुनेंगे। नेक्स्ट इसके बाद वाला जो दशमूल है वो है भगवान सब प्रकार के जो रस हैं, रसों के स्वामी है, रसिक शेखर। तब रसों की व्याख्या में ये तीन जो वृत्तियां हैं, संदिनी, संवित, लादिनी, वो रस के संबंध में वो प्रयोग होगा, किंतु शक्ति के संबंध में फिलहाल नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में ये वाला श्लोक या इसके बाद वाला जो श्लोक है नेक्स्ट क्लास में लागू होगा। तो इसलिए यहां तक आप लोग फिर पढ़ सकते हैं, फिर इसके बाद वाला जो है नेक्स्ट क्लास में लागू होगा कि भगवान किस प्रकार से वे रसिक शेखर। भगवान के 12 रस हैं, 12 प्रकार के संबंध हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार का संबंध है और 7 प्रकार का गौण संबंध है ना। वो सब चीज हम जो है सुनेंगे नेक्स्ट वीक में।